पहला शमूएल की किताब 28 अध्याय 15 वचन कहता है, शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया है? शाऊल ने कहा, मैं बड़े संकट में पड़ा हूं, क्योंकि परिस्थिति मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है और अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना स्वप्नों के। इसलिए मैंने तुझे बुलाया है कि तू मुझे जता दे कि मैं क्या करूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पवित्र वचन है जहां पर हम जानते हैं प्रभु का महान दास शमूएल पूरी तरह परमेश्वर के साथ संपूर्ण और स्थिरता के साथ प्रभु में सो गया और जो राजा बनाया हुआ ये इंसान जिसका नाम शाऊल है, परमेश्वर से अलग हो गया, परमेश्वर उससे अलग हो गया। प्रभु ने पूरी तरह बातें करना बंद कर दिया। अभी परमेश्वर ने इनसे बातें करना बंद कर दिया। इसके पीछे लिखा हुआ है कि शत्रुओं ने इसको घेरा डाल लिया और इसका मन अत्यधिक भयभीत हो गया और पूरी तरह घबरा गया, कांप उठा है जो इंसान। और शमूएल को बुलाता है और कहता है कि परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया, ना नबियों से, ना स्वप्नों से, ना किसी और के द्वारा मुझसे बातें करता है। परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। आज बहुत से मनुष्य हैं, देखो प्रियो, जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया, मनुष्य को छोड़ने के लिए परमेश्वर ने नहीं बनाया था, उसके साथ संगति करने के लिए बनाया था, उससे मिले रहने के लिए परमेश्वर ने उसकी रचना की थी कि उसके साथ संगति रखें, वह उससे मिले और वह परमेश्वर से मिले। पवित्र वचन कहता है प्रभु उससे मिलने आता था ठंडे समय और प्रभु चाहता था संगति में रहे, लेकिन मनुष्य को जो रास ना आया, पाप किया, वह काम किया जो परमेश्वर के खिलाफ था और परमेश्वर से दूर हो गया। पवित्र वचन कहता है आदम से बातें करता रहा, कैन और हैबल से भी बातें करता रहा। इसलिए तो कहता है ना कि तेरा भाई हैबल कहाँ है, तो कहता है मैं अपने भाई का रखवाला थोड़ी हूं, मुझे थोड़ी पता है। और नूह से भी बातें करता रहा। फिर परमेश्वर ने चुने हुए लोगों के द्वारा, जैसे प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि नूह को आकाशवाणी द्वारा, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को आकाशवाणी द्वारा और मूसा को स्पष्टता से बातें करता रहा। लेकिन आज इंसान इतना ज्यादा दूर हो चुका है कि परमेश्वर की इस कानों को आवाज नहीं सुनती। जे वाले कानों को और जे वाले हृदय को, हमारी नींद में, हमारे स्वप्नों में परमेश्वर का स्वप्न नहीं है, परमेश्वर के दर्शन नहीं है। हमारी आत्माओं में परमेश्वर के स्वप्न नहीं है। एक समय था इंसान सोता था, प्रभु की उपस्थिति में चल जाता था, क्योंकि उसका आत्मा परमेश्वर ने बनाया था और पाप किया था, लेकिन इतना घटिया और इतना गंदा नहीं हुआ था, उसकी आत्मा इतना प्राण गंदा नहीं हुआ था कि पूरी तरह परमेश्वर से दूर हो जाए। प्रभु बातें करता था, हो सकता है शारीरिक तौर से बातें ना हो, लेकिन जब आदम रात सोता हो, इसहाक सोता हो, जब प्रभु कैन का हैबल सोता हो रात को, तो उसकी आत्मा में परमेश्वर आता हो और भजन कीर्तन करती हो, वो बाटिका में घूमती हो, बाटिका में परमेश्वर से मिलती हो, बाटिका में परमेश्वर की उपस्थिति में हो। लेकिन जैसे 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 समय बीतता गया, ये उपस्थिति अभी आदम को, अभी मनुष्य को कौन से स्वप्न आते रहा सोता है? गंदे स्वप्न आते, डरावने स्वप्न आते, नरक के आते, मृत्यु के आते, मरे हुए लोगों के आते हैं, उन लोगों के स्वप्न आते हैं जो लोग उनका नाश करना चाहते हैं। नरक के स्वप्न आते हैं,
और ऐसे स्वप्न आते जिसके उसको उजड़ा हुआ है, उसका घर, उसका जीवन, उसका कारोबार उजड़ा, उसके बुरे बच्चे उजड़ गए, बच्चे मर गए, वह खुद भी ऐसी राहों पर है जहां पर भटक रहा है, राहों का कोई पता नहीं, ऐसे मार्ग पर है जो मार्ग सीधा नहीं है। उस समय था जब परमेश्वर बातें करता था, शरीर के तौर पर प्रभु से दूर हो गया होगा, उसको आवाज कम सुनती होगी, लेकिन हृदय में प्रभु होगा, आत्मा में प्रभु होगा, प्राण इतना गंदा और घटिया नहीं होगा। लेकिन अभी जितना जैसे जैसे गंदगी बढ़ती जा रही है, परमेश्वर की आवाज और प्रभु परमेश्वर की उपस्थिति पूरी तरह दूर होती जा रही है। प्रभु ने अभी अपने नबियों के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा बातें करता है। तो यहां पर एक मनुष्य है जिसका नाम शाऊल है, शाऊल से बातें करता है, उसकी आत्माओं से बातें करता, उसे स्वप्नों से बातें करता और दर्शनों से बातें करता और नबियों से भी बातें करता। लेकिन परमेश्वर ने पूरी तरह छोड़ दिया, जैसे वाटिका से मनुष्य को निकाला, इसको निकाल दिया, वाटिका से प्रभु ने निकाला, अपनी उपस्थिति से ना निकाला होगा, उपस्थिति से निकल गया होगा, लेकिन वो नया नया है ना, जैसे नया नया बच्चा अपने माता पिता को जल्दी से नहीं भूलता, माँ की मृत्यु हो गई है तो जल्दी से नहीं भूलता, हाँ कुछ समय लगता है। मेरी माता की मृत्यु हुई तो मैं 5-6 महीना तक अफसोस में रहा, जल्दी से नहीं। इसी प्रकार परमेश्वर की उपस्थिति, जहाँ परमेश्वर की ताकत उसके हृदय में, उसके प्राण में, उसकी आत्मा बनी रही होगी, क्योंकि परमेश्वर को रूप रूप दिखता था और परमेश्वर के तुल्य ये मनुष्य था, अभी पूरी तरह दूर है। और प्रभु का पवित्र वचन कहता है ये शाऊल परमेश्वर से अलग हो गया और परमेश्वर इससे अलग हो गया, और अभी क्या हो गया, मृत्यु के समय शत्रुओं ने आन पकड़ा है, शत्रुओं ने चारों तरफ इनके डेरा लगाया हुआ है, और परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने अगुवे को, शमूएल को बुलाता है, कहता मुझे मार्ग दिखा, मुझे रास्ता दिखा। क्यों मार्ग दिखा अपने अगुवे को बोलता है? क्योंकि मुझे छोड़ दिया है, मुझे छोड़ दिया है। किसने छोड़ दिया है? परमेश्वर ने छोड़ दिया है। अभी बात नहीं करता, मेरे भले के प्रति नहीं बोलता, मेरी आशीष के प्रति नहीं बोलता, मेरी बढ़ोतरी और मेरी सफलता के प्रति नहीं बोलता, मेरा भला होगा ये काम जो मैं कर रहा हूं, जो मैंने काम आरंभा, जो मैंने काम शुरू किया, जो मैंने काम चलाया है, इस मार्ग पर जा रहा हूं, प्रभु नहीं मुझसे बताता। मैं और आप इस संसार में रहते हैं परमेश्वर की सलाह के बिना, हम परमेश्वर की अगुवाई के बिना, परमेश्वर की उपस्थिति के बिना, परमेश्वर की बढ़ोतरी के बिना आश्वस्त नहीं हो सकते। जब तक वो हमें अगुवाई ना दे, जब तक वो अनुमति ना दे, जब तक वो हमें पर हमारे हृदय में ना बोले, हम आशीष नहीं हो सकते। परमेश्वर का दास जो राजा है कहता है प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। मैंने लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, लंबा चौड़ा क्लियर करने समय मिलेगा, समय लगेगा। पढ़े 15 अध्याय उसका 17 पद में लिखा हुआ है, प्रभु के पवित्र वचन में क्यों छोड़ दिया है परमेश्वर ने। जब उसका 15 अध्याय उसका 17 पद पढ़ते देखा, शमूएल ने कहा जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब क्या तू इस्राएली गोत्रों का प्रधान ना हो गया? और क्या यहोवा ने इस्राएल पर राज्य करने को तेरा अभिषेक नहीं किया? यहां पर प्रभु कहता है शमूएल के वसीला से, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था, जब तू अपनी दृष्टि में तुच्छ था, पंजाबी जो बोलना अपनी निगाह धक्के खान डे सीगे, अपनी जिंदगी जो गां नूं हत्थ पाने सी पछाण आउंदा सी, बथेरे जुगाड़ लाए सी, कोई सफल नहीं होया। अपने तरीके नाल बथेरियां मेहनतां कीतियां, जोड़न की कोशिश की, बढ़ोतरी पाउण की कोशिश की, कोई सफल ना होया। पवित्र वचन कहता है जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तब परमेश्वर ने तुझे
राज्य दिया। वो तेरा गोत्र भी छोटा था, बेंजामिन गोत्र छोटा था, कहता है कि तेरा गोत्र भी छोटा था और तू अपनी दृष्टि में भी तुच्छ था, तब परमेश्वर ने तुझे बढ़ाया। लेकिन तूने इस बढ़ोतरी को, इस सुविधा को, इस आशीषों को तुच्छ जाना है, इस चीजों को तुच्छ जाना है, इस वस्तुओं को तुच्छ जाना है, इसलिए परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया है। इसलिए परमेश्वर तेरे साथ दर्शनों से, स्वप्नों से बातें नहीं करता, तुझे भला रास्ता नहीं दिखा रहा, तेरी बढ़ोतरी वाला रास्ता नहीं दिखा रहा है। हैरानगी होती है ये बात की कि मनुष्य को ईश्वर के रास्ते की परवाह भी नहीं है। अभी के समय की चर्च में जाने वाले लोगों की बात कर रहा हूं मैं, कि उन्हें परवाह भी नहीं है परमेश्वर के रास्तों की। संसारिक लोग इतने डेंजर जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं संसार में कि क्या बात करें उनकी। लेकिन चर्च में आने वाले लोगों की भी ये जिंदगी है कि उन्हें पता ही नहीं है और ये जरूरत भी नहीं है कि हमें परमेश्वर मार्ग दिखाए, हमें दर्शनों में परमेश्वर हो, हमारे स्वप्नों में परमेश्वर हो, हमें प्रभु मार्ग दिखाए आज का दिन का, और आज कौन सा दिन, कौन सा काम करना, कैसे कैसे किधर को जाना है, किनसे मिलना, किनसे नहीं मिलना, किनसे बात करना है, किनसे बात नहीं करना, किससे संगति रखना, कि संगति नहीं रखना, कैसे कैसे लोगों से दूर रहना, कैसे लोगों से चुकन्ना रहना है, आज मतलब भी नहीं है। चर्च में जाते हैं, लुच्चों के साथ संगति रखते हैं, चोरों और ठग्गों के साथ संगति है, लुच्चों बेविचारियों के साथ संगति है, जो विश्वास को खराब करने वाले हैं, हमारी धार्मिक जिंदगी को खराब करने वाले हैं, ऐसे लोगों का संगति रखते हैं। रॉन्ग नहीं है, प्रभु ने प्यार करने के लिए कहा है, लेकिन जो हमारे विश्वास को पवित्र यीशु ने कहा है पौलुस के द्वारा कि जो हमारी संगत, बुरी संगत बिगाड़ती अच्छे चरित्र को, अच्छी जिंदगी को। प्रभु ने त्यागा, प्रभु ने छोड़ा, इसलिए छोड़ा कि परमेश्वर का रास्ता लिया हुआ, परमेश्वर का मार्ग लिया हुआ छोड़ दिया। तो परमेश्वर का वचन कहता है तू अपनी दृष्टि में जब छोटा था, परमेश्वर ने तुझे पकड़ा, तुझे बढ़ाया, तुझे आशीष किया, परमेश्वर की आशीषों से तू अलग हो गया, परमेश्वर से तू अलग हो गया। कारण क्या है? तेरी अपनी मर्जी। क्योंकि जुगाड़ लगाने लगते हैं मनुष्य। जब इंसान एक जुगाड़ लगाता है ना, तो नुकसान का ही सामना करता है। ये भी इंसान अपना ही कहता है कि बेनिफिट लूं। बेनिफिट क्या था? मनुष्यों को राजी खुश करूं, उसको प्रसन्न करूं, अपनी प्रजा को प्रसन्न करूं। आगे हम पढ़ते हैं। लेकिन मेरे कहने का मतलब है यहां पर कि प्रभु ने छोड़ दिया मुझे, प्रभु ने मुझे त्याग दिया है, बातें नहीं करता। आज इंसान को परवाह नहीं है। बहुत सारे लोगों को प्रभु ने छोड़ दिया है। क्या पता है? प्रभु ने हमें छोड़ दिया। प्रभु हमारे साथ था, उसकी उपस्थिति हमारे साथ थी, हम अनाथ नहीं थे। उसने कहा मैं तुझे अनाथ ना छोड़ूंगा। हम अनाथ नहीं थे, एक समय था। उसकी उपस्थिति, उसकी भरपूर थी, उसकी आशीषों की बरसात थी। जो भी सोचते थे वो हो जाता था, जो बोलते थे, जो मांगते थे वो मिल जाता था। जिधर को जाते थे, हाँ कहते ना कि मिट्टी को हाथ लगाते थे वो सोना बन जाती। अभी सोने को भी हाथ लगाते हैं वो भी मिट्टी बन जाती। मतलब उल्टा है कि हम सोचते हैं कि चलो ये वाले काम करने से, कैसे कई बार होता ना, लाख रुपया लगाकर, 5 लाख रुपया लगाकर बिजनेस खोलते हैं, मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी की तरह वही कर्ज के नीचे आ जाते हैं। 5 लाख की भी चला गया, उल्टा कर्ज भी ऊपर चढ़ गया। ये है सोने को मिट्टी बनाना। और मिट्टी को सोने बनाने का मतलब है जब ईश्वर साथ होता है तो थोड़ा सा काम में, थोड़ा सा काम लिया, कितना के इतना है। कई बार देखा ना, एक इंसान का साइकिल पर जाता है लेकिन गाड़ियों में आ जाता है। एक छोटी सी दुकान खोली होती है, एक छोटा सा बिजनेस खोला होता है, वो बड़ा बिजनेस हो जाता है।
एक 100-200 वाला हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, उससे कहते हैं इस इंसान ने मिट्टी को हाथ लगाया सोना बन गया। कारण मैं ये कहना चाहता हूं, जब परमेश्वर छोड़ता है, जब परमेश्वर मनुष्य से अलग होता है, क्या मुझे और आपको पता है कि प्रभु मेरे साथ था, परमेश्वर हमारे घर में था, परमेश्वर के स्वप्न थे, परमेश्वर के दर्शन थे, परमेश्वर दर्शनों के द्वारा बात करता था, परमेश्वर स्वप्नों के द्वारा बात करता था, प्रभु वचन से बात करता था, प्रभु की भरपूर थी, वो हमें अनाथ नहीं छोड़ता था। कभी पूछा प्रभु से, कभी प्रभु के चरणों में गए? प्रभु से कभी पूछा नहीं। लेकिन जिसके हृदय में रोशनी, जिसके मन में रोशनी जली हो, वो प्रभु के चरणों में जाते हैं। प्रभु क्या बात हो गई है, क्यों बात नहीं करता, वचन से बात नहीं करता, उपवास प्रार्थना बैठता हूं बात नहीं करता, पवित्र जिंदगी जीता हूं बात नहीं करता, ना तू अपने दास के द्वारा, ना वचन के द्वारा, ना ही मैं खुद मेहनत करता हूं बात नहीं करता। क्या 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 हो गया है? तो प्रभु कहेगा, बेटा जब तू अपनी दृष्टि में तुच्छ था, जब तू अपनी दृष्टि में एक निकम्मा था, और तू गांव में भी गरीब था, कर्ज लेने वाला था, शैतान की आत्मा से भरा था, बीमारियों से भरा था, बीमारी लगी हुई थी, ऐसी डेंजर बीमारी, ऐसी घटिया बीमारी जो पाप वाली है, मैंने तेरे शरीर से निकाली, और तुझे भला चंगा किया, और तुझे कचरे से उठाकर, बूरे से उठाकर रूढ़ी तो चक के पतवंता विच खड़िया। ये उदों होगा जदों असीं प्रभु नूं पुछदे हां, अदरवाइज नहीं। उस समय होगा जब हम प्रभु के पास जाते हैं, पूछते हैं, प्रभु आज से 3 साल पहले, 5 साल पहले तू बातें करता था, स्वप्नों के द्वारा बात करता था, हमारे घर की कंडीशन अच्छी थी, कारोबार अच्छे थे, हृदय में शांति फुल बाई फुल थी, मन में प्यार था, मन में इज्जत थी, घर में आशीष थी। आज क्या हो गया? ये इंसान धन्य है, कुछ भी हो, बुरा था परमेश्वर और मेरी दृष्टि में, लेकिन ये था कि दोबारा फिर प्रभु ही के पास गया पूछने के लिए, प्रभु ही के पास में पूछने के लिए गया कि प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। यद्यपि एक तंत्र मंत्र करने वाली और से भी कह सकता था कि पादरी को बुलाने की जरूरत नहीं है, तू ही मुझे बता दे, लेकिन तंत्र मंत्र करने वाले कहते हैं कि पादरी को बुला। मैं ये कहना चाहता हूं, उसके मन में अभी भी प्रभु यहोवा के प्रति है। मेरे मन में, आपके मन में कभी विचार आया? नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने कभी अपना नाप तोल नहीं किया। अपना नाप तोल किया होगा तो पता चलेगा हमारी लाइफ 4 साल पहले, 6 साल पहले कहां थी, अब कहां है। बहुत से ऐसे कम लोग मिलेंगे, जब मिलेंगे ही नहीं, जिनकी जिंदगी बेहतर थी, बेहतर कभी हुई नहीं। क्योंकि 10 साल की संगति से एक ही संगति है, 20 साल की संगति एक ही संगति है। कभी विचार नहीं आया प्रभु से पूछें, प्रभु के चरणों में गिरे, दाऊद की तरह हृदय से, घुटनों के बल, मुंह के बल, उपवास प्रार्थना में अपने आप को नम्र दीन किया हो। प्रभु से पूछा, प्रभु जी देख, तूने क्यों छोड़ दिया, तूने क्यों त्याग दिया, मेरी जिंदगी में क्यों मुझे अकेला छोड़ दिया। शत्रुओं ने आन पकड़ा है, ये भी पता नहीं शत्रुओं ने पकड़ लिया है, ये भी पता नहीं अपनी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में शत्रु आ चुका है, हमारे कारोबारों में, हमारे घर में। हाँ, कहते हैं चलो मनुष्य हैं, अच्छे भले दिन आते रहते हैं, ये ले लिया। यद्यपि परमेश्वर साथ था, सोना 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 ही प्रकट होता था, अभी मिट्टी मिट्टी मिट्टी। पता नहीं कभी प्रभु की उपस्थिति देखी या नहीं देखी, लेकिन शाऊल ने देखी जहां पर। इसीलिए कहता है कि खुदाबंद ने मुझे छोड़ दिया है, बातें नहीं करता। मैं पादरियों के पास गया, प्रॉफिट के पास भी गया कि प्रॉफिट से प्रार्थना करवाऊं। प्रॉफिट से प्रार्थना करवाने के पवित्र आत्मा ने कुछ नहीं बोला। मैं रात को सोता हूं प्रार्थना करके, प्रभु जी आज रात स्वप्न में बात करना, तभी प्रभु मुझसे बात नहीं करता। मैं बाइबल पढ़ता हूं, वचन पढ़ता हूं,
कि वो मुझे शांति दे हृदय में, वही प्यार हो, मान सम्मान, वही तेरे सदृशता हो। लेकिन अभी प्रभु ने मुझे छोड़ दिया है। छोड़ देते ना, बहुत से लोग छोड़ देते। लेकिन जहां पर एक मेरे बात अभी भी खड़क रही है कि मुझे पता नहीं आपको समझ आ रही कि नहीं आ रही, कि ये इंसान पूछने गया, प्रभु कहता है जब तू अपनी दृष्टि में बेकार था, जब अपनी दृष्टि में तुच्छ था, जब अपनी दृष्टि में तू एक छोटा व्यक्ति था, तेरा गोत्र भी छोटा था, तब परमेश्वर ने तेरा अभिषेक किया। इसने परमेश्वर से पूछा, टूटे है ना, गिरे वो टूटे हुए हृदय से, गिरे हुए मन से, एक अपने बाइबल के अंदर पीसे हुए हृदय से परमेश्वर से पूछा। प्रभु ने बता दिया। हम उसकी 28 अध्याय में पढ़ते हैं, प्रभु ने पूरा बता दिया शमूएल से। मैं प्रभु कहूंगा यहां पर, क्योंकि उसके पॉजिटिव बोला, जो बोला वही शाऊल के साथ हुआ। मैं ये कहना चाहता हूं कि हम परमेश्वर के चरणों में जाते हैं, वो शांति को, उस आनंद को, उस भरपूरी को ध्यान करते हैं? नहीं करते। क्यों? क्योंकि हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। आज बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, प्रभु ने छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया, प्रभु को छोड़ दिया। ये भी पता नहीं प्रभु को छोड़ दिया हमने, प्रभु ने हमें छोड़ दिया, ये भी पता नहीं है कि प्रभु ने हमको छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि रिश्ता वो है नहीं, और प्रभु से दोबारा पूछने के लिए जाते नहीं, क्योंकि पता ही नहीं है। एक आम लोग जैसे एक पेड़ होता है, एक है ना, पेड़ होता है, उसको उखाड़ कर कहीं कभी लगा दिया, उसकी जड़ और उस ऊपर रहा हिस्सा सूख जाता है, टाड़ी, तो वो फलती नहीं। ऐसे लोग सूख गए हैं, जड़ भी सूखी, अच्छे और भले का पता नहीं, चर्च में आने का मतलब है। और जो जिंदगी में है, अच्छा है, बुरा है, श्रापित है, वो एक आम जिंदगी है। वैसे यद्यपि भक्तों की, खुदावंत के लोगों की ऐसी जिंदगी नहीं होती। छोड़ दिया है। पवित्र वचन कहता है, खुदा का वचन है, जब तू अपनी दृष्टि में छोटा था तो क्या तुझे परमेश्वर ने अभिषेक ना किया था? राइट, प्रभु ने अभिषेक किया था। प्रभु अभिषेक करता है, परम ऊंचा करता है। किस आदमी को? उस आदमी को जो एक खास होता है। अभी अपने वचन को जल्दी से आगे लेके जाऊंगा मैं। प्रभु के पवित्र वचन में न्यायों की किताब 16 अध्याय उसका 6 से लेकर जब हम 9 तक पढ़ते हैं, वहां पर एक व्यक्ति है जिसका नाम है शिमशोन। शिमशोन एक व्यक्ति है। आइए प्रभु के महान वचन में पढ़े। लिखा, तब दलीला ने शिमशोन से कहा, मुझे बता कि तेरे बड़े बल का भेद क्या है और किस रीति से कोई तुझे बांध कर दबा रख सकता है। 7 वचन। शिमशोन ने उससे कहा, यदि मैं 7 ऐसी नई तारों से बांधा जाऊं जो सुखाई ना गई हो, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य के समान हो जाऊंगा। ध्यान से सुनना। 8 वचन। तब परिस्थितियों के सरदार दलीला के पास ऐसी नई 7 तारें ले आए जो सुखाई ना गई थी, और उसने उसे शिमशोन को बांध कर उसके पास कुछ मनुष्य कोठरी में गात लगाए बैठे थे। तब उसने उससे कहा, हे शिमशोन, परिस्थिति तेरी घात में है। तब उसने तातों को ऐसा तोड़ा जैसा सन का सूत आग से छूते टूट जाता है, और उसके बल का भेद ना खुला। अब पूरा क्लियर करूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। यहां पर एक महान व्यक्ति है जिसका नाम है शिमशोन। शिमशोन को सुखना सुख कर लिया हुआ है। क्या? हाँ जी, सुखना सुख कर मतलब मांग के ले आवा। बाइबल के अनुसार कहूं, नजीर, और सिर पर कभी उस्तरा नहीं फिरेगा। इसे पंजाबी तो बड़ा जनामा से गया।
7 जनामा सी, 7 लटें थी इसकी, और इतना सामर्थी था, इतना बलवान था। देखा, गधे के मुंह की हड्डी से 1000 व्यक्ति को एक ही समय मार देकर ढेर लगाने वाला था। असी 3 जाने बंदियां नूं कुट नहीं सकते, 3 जाने तो ज्यादा आ, 2 जाने नूं कुट नहीं सकते, लेकिन इस व्यक्ति ने 1000 व्यक्ति को काट डाला, मार डाला, ढेर लगा दिया, ऊपर बैठा हुआ है। मेरे कहने का मतलब है कि एक सामर्थ्य इसका जीवन है, एक शक्तिशाली इसका जीवन है, इसका बलवंत जीवन है, और शत्रुओं को मारता मारता मारता, जब भी शत्रु आते हैं नष्ट होके जाते हैं, शत्रु आते हैं बेइज्जत होते हैं, मिट्टी मुंह पर लगती है, कालक मुंह पर लगती है, बेइज्जत होते हैं। और प्रभु का पवित्र वचन कहता है कि इसे कैसे कैसे फंसाएं, इसके बल का राज कैसे पता चले, इसकी आशीष रहने का, इसके धनी होने का, इसको ऊपर जाने का कौन सा रास्ता है। शत्रु पता लगाता है ना, शत्रु पता लगाता है कौन सा रास्ता। प्रार्थना है, प्रार्थना नष्ट करेंगे, पवित्रता है, पवित्रता नष्ट करेंगे, बाइबल पढ़ना है, बाइबल पढ़ने नष्ट करेंगे, परमेश्वर से गूढ़ा रिश्ता है, गूढ़ा रिश्ता खत्म कर लेंगे, कुछ ना कुछ। इसके अभी ऐसा था, एक लेडीज को लेकर आ गई, उसे कहते 1100 सिक्के देंगे, पैसा देंगे, तो उसके बल का पता करना है। और कहता है ये औरत उसके अपने घर में सुलाती है प्यार से, मेरे चुन्नू मुन्नू जैसे आज बोलते हैं, जो भी बोल दे यार, प्यार से, तेरे बल का क्या राज है, इतना सामर्थ्य जिंदगी तेरी कैसे है, क्या क्या तेरे अंदर है कि तू इतना सामर्थी है, इतना शक्तिशाली। अरे मैं तुझसे प्रेम करती हूं, मैं तुझे पसंद कर, तू भी मुझे पसंद करता है, बता तेरा बल क्या है। झूठ बोलता है। जहां पर लिखा हुआ है रस्सियों के प्रति कि 7 रस्सियां हो तांते लिखा हुआ, और नहीं हो, नई नई ताजी हो, सुखाई ना गई, धूप में सुखाई ना गई हो, उससे मेरी 7 जो लटे हैं बांध दी जाए, दीवार में ठोक दी जाए, तो मैं वहां पर ध्यान देना है। एक शब्द जो मैंने पकड़ना है, जो इतना सर लंबा बोल रहा हूं, एक ही शब्द वहां पर है लिखा हुआ, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं साधारण मनुष्य हो जाऊंगा। तो मेरा, तो कब, जब ये वाला काम किया जाएगा। कौन सा काम किया जाएगा? जे मेरे बालों को बांधा जाएगा, इस रस्सियों से, इस वस्तु से बांधा जाएगा, तो मेरा बल घट जाएगा और मैं आम आदमी, पंजाबी में आम आदमी है ना, साधारण मनुष्य, मतलब एक प्रेयर करने वाला, एक परमेश्वर से बातें करने वाला, परमेश्वर की उपस्थिति में चलने वाला, जिससे परमेश्वर बातें करता है, जो स्पेशल है, जो परमेश्वर से संगति करता, वो असाधारण मनुष्य। फिर वो साधारण नहीं है। लास्ट में मजा आएगा आपको सुनकर, थोड़ा सब्र कीजिए, सुनते रहिए पूरे मन से। जहां छोड़ दिया आगे जाकर मजा नहीं आएगा। फिर अभी साधारण शब्द है, मेरा बल घट जाएगा इस वस्तु से, मतलब कौन सा है? तेरे कायम रहने का तरीका कौन सा है? बॉडी बिल्डर से कहेंगे तेरा इतनी बॉडी बनाने का क्या राज है? वो कहेगा मेरी बॉडी बनाने का राज ये है कि मैं सुबह 4 बजे उठ के जिम करता हूं, दौड़ लगाता हूं, कसरत करता हूं। तेरा तंदुरुस्त रहने का राज क्या है? जॉस मैरी को बोला किसी औरत ने, प्रभु की दासी जॉस मैरी से बोला, तेरा फिट रहने का क्या और कौन सा राज है? कहती है मैं मेंटेन करती हूं। क्या करती है? मैं मेंटेन करती हूं। बोला लख दी लानत, मेंटेन नहीं होता। मेंटेन का मतलब आ कि जरूरत के अनुसार जिन्ना कि ना खा लिया, इसलिए मैं लंबी उम्र भोगन रही हाँ ते तंदुरुस्त हूं। पवित्र वचन कहता है कि मैं एक आम इंसान, मेरा बल घट जाएगा, मैं एक आम मनुष्य की तरह हो जाऊंगा। मतलब परमेश्वर के लोग जो है, स्पेशल लोग, वो आम नहीं, खास है, वो साधारण नहीं, असाधारण है। लेकिन असाधारण लोग साधारण तब बनते हैं जब अपने आप को शत्रु के हाथ में देते हैं, आगे
जल्दी बढ़ते हैं प्रभु के पवित्र वचन में। इतिहास की किताब में लिखा हुआ है, डर गया यहोवा की खोज में लग गया। दूसरा इतिहास 20 अध्याय उसके 3 वचन में लिखा है, वहां पर प्रभु का महान दास है यहोशापात, वो डर गया यहोवा की खोज में लग गया। कब डर गया? जब उसे पता चला, वहां पर एक अलग स्टोरी है, लेकिन मैं जहां पर प्रकाशन में बताना चाहता हूं, डर गया जब देखा परमेश्वर मुझसे अलग हो रहा है, मैं एक साधारण मनुष्य बनने वाला हूं, मेरा बल घटने वाला है, मेरा अभिषेक घटने वाला है, मेरी आशीषें घटने वाली, मुझ पर श्राप आने वाला है, मेरे घर में सुख शांति जाने वाली है, मेरे जीवन में से ऊंचाई जो परमेश्वर ने दी है, राज दिया हुआ है। मैं पशु चराने वाला था, मैं अनपढ़ था, भेड़ों को चराता था, लेकिन अभी फिर मुझे सिक्योरिटी गार्ड बनना पड़ेगा, अभी फिर मुझे राजाओं के गेट के बाहर खड़ना पड़ेगा, मैं एक आम आदमी बनने वाला हूं। तो लिखा है कि वो परमेश्वर की खोज में लग गया डर कर। मैं आपसे शुरुआत में बोला, शाऊल को पता चला प्रभु बात नहीं करता, प्रभु के पास गया, नबियों के पास गया, अपने उस्ताद के पास गया। तो हमने 15 अध्याय में पढ़ा है, जब तुच्छ था, अपनी दृष्टि में छोटा था, परमेश्वर ने तुझे पकड़ा और तुझे बढ़ाया, तेरा अभिषेक किया, तुझे राज पद अधिकार दिया, लेकिन तूने इस चीज को तुच्छ जाना है, तो परमेश्वर ने तेरा राज्य तुच्छ जाना है। हम जब राज्य की किताब पढ़ते, पवित्र वचन में पढ़े, फिर वह पूरे यरूशलेम को, अर्थात सब हकीमों और सब धनवानों को, जो मिलकर 10,000 थे, और सब कारीगरों और लोहारों को बंदी बना कर ले गया, जहां तक कि साधारण लोगों में से कंगालों को छोड़ और कोई ना रह गया था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन? शत्रु, दुश्मन। दुश्मन किस किस लोगों को लेकर गया है? धनवानों को, जो 10,000 के करीब है, लोहारों को, लोहा बनाने वाले, फिर कारीगरों को, और सब जो शक्तिशाली लोग थे, आगे पढ़ते हैं, योद्धाओं को, शूरवीरों को भी ले गया। कौन? शत्रु। तो वहां कौन रह गए लोग? साधारण लोग रह गए, साधारण लोग रह गए, जो बुद्धिमान थे, जो इंटेलिजेंट थे, जो आशीष वाले थे, जो पढ़े लिखे थे, जो नबूकदनेस्सर का राजा इजराइल के लोगों को, जो धनी, कारीगर और धनवान थे, उनको ले गया, शूरवीरों को, योद्धाओं को ले गया। कहाँ? अपने देश में। लेकिन जे साधारण और अनपढ़ लोग रह गए अपने गांव में। साधारण और अनपढ़ लोग, उन्हें छोड़ गया, लेकिन अच्छे अच्छे लोगों को ले गया। एक वचन और पढ़ ले, अच्छा लगेगा। शमूएल की किताब में है, पहला शमूएल 14 अध्याय 52 वचन 52। साधारण लोगों को छोड़ गया। साधारण लोग कौन है? देखो प्रियो, पढ़े लिखे लोग, गुणगार लोग, जो राजमिस्त्री, प्लम्बर, अदरवाइज जिसके पास कुछ भी टैलेंट है, जिसके पास कुछ भी हुनर है, जिसके पास कुछ भी एक अधिकार है, वो मनुष्यों को ले गया। कौन? एक दुश्मन। क्योंकि परमेश्वर के विरुद्ध इन लोगों ने पाप किया। इनका टैलेंट इनके लिए आशीष का कारण नहीं बना। तुसी प्रार्थना बहुत ही करते हैं, लेकिन तुहाडे घर च सराफ आ परमेश्वर दे हजूरी नहीं गी, ते वो टैलेंट गिफ्ट नहीं गा। ये इंसान चंगे भले लोग, टैलेंट ही लोगों का, बुद्धिमान लोगों का, धनी लोगों का, अमीर लोगों का, योद्धा लोगों का, शूरवीर लोग वा,
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਗਿਆ ਵਾ? ਬੈਬੀਲੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਟੈਲੈਂਟ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੋਇਆ ਪੋਚਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕਿ ਰਹੋ ਇੱਥੇ ਮਰੋ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਗਿਆ। ਕੌਣ? ਇਹ ਨਬੂਕਦਨੇਸਰ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਟੈਲੈਂਟੀ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮੀ में। सुने, आम लोग कौन वा? तुसी अते मैं। टैलेंटी लोग कौन आ? तुसी अते मैं। हुण तुसी अते मैं देखिए आम बनना वा या खास बनना वा। हुण आम इंसानां नूं वो छड्ड गया वा, खास नूं ले गया। परमेश्वर नूं आम लोकां दी लोड़ ही नहीं, बेकार लोकां दी लोड़ ही नहीं। दाऊद अनपढ़ सीगा, डंगर चारन वाला सीगा, लेकिन वह हिरदे योद्धा सीगा, शूरबीन सीगा, अंदरों परमेश्वर का खोजी सीगा। परमेश्वर ने डंगर चारन वाले को भी राजा बना दिता। अते इत्थे कुछ लोग इदां दे हैगे आ, जिहड़े लोग ठीक ठाक रंग रूप के गोरे चिट्टे हैगे आ, लेकिन टैलेंट ही नहीं कि परमेश्वर दे आम लोग आ, साधारण लोग आ। सुधारण लोग और असाधारण जो फर्क है। मैं और आप अपनी जिंदगी के प्रति गौर दें तो साधारण लोगों की किसी को जरूरत नहीं है। साधारण लोगों को किसी की वैल्यू नहीं। लेकिन जो सुंदर है, जो अच्छे हैं, उनको सबकी जरूरत है। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, हम शमूएल की किताब पढ़ेंगे इस वचन को, लिखा शाऊल को कोई भी योद्धा जब मिलता था वो शामिल करता था अपने काम में। पर इस वचन को जब मिल गया तो शाऊल जीवन भर फिलिस्तियों से संग्राम करता रहा, युद्ध करता रहा। जब जब शाऊल को कोई वीर या योद्धा, जब शाऊल को जो वीर या योद्धा अच्छा दिखाई पड़ा, तब उसने उसे अपने पास रख लिया। तब उसे अपने राज्य में अपने पास बुला लिया। एक योद्धा देख शूरबीन को, बाकी कंगालों को बोलता था तू मेरी खेती बाड़ी कर, तू मेरे पशुओं की संभाल कर, तेरा काम है बस धूप में जलना, धूप में सड़ना, धुप च सड़ना, झोना लाना, कणक वड्डनी, दिहाड़ियां करनियां, इट्टां फड़ाउणियां, धुप्पे साडा बेइज्जती कराउणी। हाँ जी सर जी दसो, वे मेरा काम नहीं करके गया। ये सुनना साधारण लोगों नूं, साधारण लोगों च यह चीज सीगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मिलकर बोलांगे हालेलुया। पवित्र वचन कहता वा कि साधारण और असाधारण लोग, तुसी केड़े लोग? हालेलुया। सधारण की किहनूं लोड़ नहीं, मैनूं भी लोड़ नहीं। साधारण लोगों की, जिहड़े लोग किस काम दे, मतलब बस इनायत कहता है ना, फंडरां नूं पट्ठे नहीं पैंदे। बस इनायत को सीखिया मैं, फंडरां नूं, फंडर मझ नूं, फंडर बच्छी नूं पट्ठे नहीं पैंदे। पट्ठे किहनूं पैंदे आ? दुध वाले पशु नूं। फंडरां दी लोड़ नहीं रब नूं भी। ये फंडर जिहड़े सीगे ना, इत्थे साधारण लोग सीगे। उस राजे नूं भी फंडरां दी लोड़ नहीं सी, जिन्हां कोल टैलेंट है नहीं गा। परमेश्वर उन्होंने फड़दा वा, खुदावंद उन्होंने फड़दा वा, उन्होंने उच्चा करदे। टैलेंट ही आ, हुनरदार आ। पर अज का टैलेंट केड़ा वा? उस टाइम का योद्धा सी, शूरबीन सीगे, अते कुछ धनुष चलाउणा चाहता, तीर चलाउणा चाहता, गलेर चलाउणी आउणी चाहीदी आ। अज केड़ा वा? तुहानूं अते मैनूं गौर मारन दी, देखण दी लोड़ आ। यदि असीं निरहुनर वां, अज साडा हुनर केड़ा? प्रेर करन दा। अज साडा हुनर केड़ा? बाइबल पढ़न दा, रोजा प्रार्थना करन दा, अपने पैसे द्वारा सुसमाचार की बढ़ोतरी करना, रूहां नूं बचाउणा।
चर्च ना चलना विश्वासियों वास्ते बढ़ोतरी का कारण बनना असाधारण या साधारण। मैं कहने का मतलब ये है कि मैं और आप कौन है, खास है या साधारण है। यदि हम साधारण हैं तो कुछ भी नहीं है, हमारी कोई वैल्यू नहीं कर। लेकिन जब असाधारण है तो प्रभु पकड़ेगा, पादरी साहब पकड़ेगा, पादरी आगे लेके आएगा, यीशु आगे लेके आएगा। आपके अंदर गिफ्ट है, आप योद्धा हैं, आप शूरबीन हैं। उस समय शूरबीन के हाथ में तलवार थी, आज हमारे हाथ में बाइबल है, प्रार्थना है, ज्ञान है, ज्ञान की आत्मा है, प्रभु के सुसमाचार को बढ़ाने के लिए। बाइबल कहता है कि मैं साधारण मनुष्य बन जाऊंगा। यहां पर प्रभु का पवित्र वचन हम 24 अध्याय में दूसरा अध्याय में पढ़ चुके हैं कि राजा गुलाम बना के ले गया, चर्च को जला दिया, गांव को जला दिया, घरों को जला दिया है। वो अच्छे अच्छे लोगों को गुलाम बना के ले गया कि मेरी टीम के साथ मिल जाए, मेरे योद्धाओं के साथ मिल जाए जे योद्धा, मेरे बुद्धिमान लोगों को मिल जाए जे बुद्धिमान, मेरे लोगों को मिल जाए जे लोग। आम लोगों की किसी को जरूरत नहीं है। मैं गल कहना चाहना वा, तुसी खास ज आम आम लोगों की कदर नहीं गी। जेड़े लोग झाड़ू पोछे वाले वो भी आ, लेकिन एक हुंदा वा खास, साधारण, असाधारण। मैं और आप असाधारण या साधारण। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को साधारण मनुष्य ही क्यों तुच्छ जानते हैं। परमेश्वर को दुष्ट लोग थे लिखा, दुष्ट मनुष्य ही क्यों तुच्छ जानता है। मैंने परमेश्वर को साधारण मनुष्य, असाधारण मनुष्य परमेश्वर को तुच्छ नहीं जानता, बल्कि परमेश्वर की इज्जत करता है, परमेश्वर की वैल्यू करता है। साधारण मनुष्य, तुच्छ मनुष्य ही परमेश्वर को तुच्छ जानता है। परमेश्वर की वैल्यू ने लिखा, दुष्ट इंसान ही क्यों परमेश्वर को तुच्छ जानता है। मैं बोला कि साधारण मनुष्य ही क्यों परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर की शिक्षा को, प्रभु की पवित्रता को, जो मैं सिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, जो आपको बनाना चाहता हूं, जो आपको ऊंचा करना चाहता हूं, ऊंची पोस्ट पर लेकर जाना चाहता हूं, आपको राजों महाराजों की जैसे बनाना चाहता हूं, तो दुष्ट लोग, साधारण लोग ही क्यों इन बातों को तुच्छ जानते हैं। साधारण लोग ही क्यों तुच्छ जानते हैं कि नहीं असी उच्चे हो सकते हैं, असी उच्चे हो सकते हैं, तुच्छ क्यों जानते। साधारण मुख दुष्ट बंदे क्यों एक तुच्छ सोचते हैं कि यार असी भी सौखी रोटी खा सकते, साढ़े घर जिन्हें सौ खा सकता, असी भी 15 लाख वाली गड्डी झूट सकते हैं, साढ़े घर तीन मंजिली कोठी होगी, साढ़े बच्चे भी सौखी रोटी खाएंगे, मेरे बेटे का भी अकाउंट बैलेंस होगा, मेरा बंदा भी दूजे को ऑर्डर देने वाला हो, मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरी थी, फलाना फलाना फलाना। ये दुष्ट इंसान ही क्यों तुच्छ जानता ना गल्लां नूं। देखा, साधारण मनुष्य ही। सुने, मैं क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, सुने प्रियो। मैं बोलिया परमेश्वर दे कोल गया प्रभु दा दास, कौन? शाऊल। शाऊल कहंदा वा परमेश्वर ने मैनू छड्ड दिता, दर्शनां दे राही, सुपनियां दे राही गल नहीं करता। फिर असी पढ़िया वा कि जदों अपनी निगाह जो तुच्छ सी, छोटा सीगा, कि परमेश्वर ने तैनू वड्डा ना बनाया, वड्डी पोस्ट ना दिती, यद्यपि तेरा जाति भी छोटी सीगी ते तू भी गरीब सीगा, लेकिन तू परमेश्वर दे वचनां नूं तुच्छ जाणिया वा अते परमेश्वर ने तैनू राजा होण तो तुच्छ जाणिया वा। इदां करके बाइबल च लिखिया। अते फिर असी पढ़िया वा पवित्र वचन दे विचों, न्याइयों की किताब च, कि ये मेरे बाल कट्टे जाणगे ते मैं साधारण बन जावांगा, मेरा बल घट जाएगा ते मैं साधारण मनुख बन जावांगा, मेरा बल घट जाएगा, मैं आम हो जावांगा, आम इंसान। अते हिंदी च लिखा गया वा एक साधारण,
तो वही गल असी दूसरे राज की किताब 24 अध्याय च पढ़िया वा। एक महान बंदा होंदा, महान बंदा आन के वड्डे वड्डे लोगों जिहड़े इंटैलीजेंट पढ़े लिखे आ, जिहड़े योद्धा वा सूरबीन आ, उन्होंने गुलाम बना के लै जांदा वा अते आम लोगों नूं छड्ड जांदा। वो पिंड नूं साड़ दिंदा, उन्हां दे घर साड़ दिंदा, उन्हां दा गुरु घर भी साड़ दिंदा, गुरु घर जे सोना चांदी ला के लै जांदा वा अते साड़ दिंदा। रहण देण खाओ धक्के इत्थे ही। साड़ी वो जगह ते कौन रहिंदा? कब्रिस्तान बढ़ाता ने, कब्रिस्तान च छड्ड गया आम लोगों नूं। तुसी आम आ जां खास आ? फिर बोलिया वा दुष्ट इंसान ही, आम इंसान ही क्यों परमेश्वर के वचन तुच्छ समझदा वा? दुष्ट इंसान ही क्यों तुच्छ समझदा, इन्हां गल्लां नूं मजाक करदा, हल्के विच लैंदा वा। फिर असीं 50 अध्याय 17 वचन जो पढ़िया वा प्रभु के पवित्र कलाम दे विचों, जबूर दे विचों, कि शिक्षा नाल बैर रखते ने कौन? आम लोग। शिक्षा चंगी नहीं लगती, शिक्षा खरी नहीं लगती, उन्होंने अच्छी नहीं लगती शिक्षा। आज़ादी की जिंदगी वधिया, गुलामी महसूस होंदी उन्होंने। अते फिर असीं पढ़िया पवित्र कलाम दे विचों, लास्ट जो बोला प्रभु के पवित्र वचन दे विचों लिखिया गया वा इतिहास की किताब दे विचों, दूसरा इतिहास 36 अध्याय 16 वचन, मेरे नबियों को तुच्छ जानते हैं कौन? आम लोग। मेरे पवित्र कलाम नूं, मेरे वचनां नूं तुच्छ जानते आ आम लोग। कौन? साधारण लोग। साधारण लोग कौन वा? तुसी गौर मारिए, साधारण लोग कौन? हुनरदार कौन? हुनरदार असी योद्धा शूरबीर नहीं बन सकते। शूरबीर है कि असी प्रार्थना दे विच, प्रभु दे विच, धार्मिक जिंदगी च, खुदावंद दे घर च काम करने वास्ते, परमेश्वर की सेवा करन दे विच। लेकिन जे नलायक आ प्रार्थना दे विच, नलायक आ बाइबल पढ़न दे विच, नलायक साधारण ना जां असाधारण ना, साधारण लोगों का मतलब नहीं तुच्छ समझते हैं, लेकिन असाधारण लोग बेस्ट तो बेस्ट करते हैं कि वो तां जाइए तरक्की वाल जाइए, होर वधिया, होर फुल्लीए, होर बेस्ट करिए, होर वधिया होवे। लेकिन साधारण लोगों मतलब नहीं होंदा। विआह कुड़ी घर च पैदा हो गई, चलो विआह करना ही पैना, माड़ा चंगा कर दो। मुंडा पैदा हो गया, माड़ा चंगा मुंडा भी विआह दवो। हुण कमरा एक वा, चलो माड़ा चंगा कमरा भी बना दो, एक गाडर दा सही। ये आ साधारण लोगों के। गुरु घर भी वो बना लिया, चलो की करना, वेलिया ने ताड़ी मार के बह खलो, कहते की करना इत्थे भी, गुरु घर जाओ ने, चलो उत्थे पहले का की करना, 11 बजे जावांगे, 10 बजे जावांगे, 12 बजे जावांगे। ये आ साधारण लोगों की सोच कि ड्यूटी भगत होनी। मैं आम घर की जिंदगी बिताती आ, चलो गुरु घर अज साधारण लोग आते उन्होंने जिंदगी बिताती आ, क्यों कहते चल कोई गल नहीं थे करना, चलो। लेकिन असाधारण बनिए। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, मिलकर हालेलुया। 36 अध्याय दूसरा इतिहास 36 अध्याय 16 वचन च लिखा गया, परंतु वो परमेश्वर के दूतों को ठट्ठे में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों की हंसी करते थे। अंत यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा जुलझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। किहड़े लोग सी? आम लोग, साधारण लोग। परमेश्वर के स्वर्गदूतों का मजाक उड़ाउंदे अते वचनां नूं तुच्छ समझदे, नबियां का मजाक उड़ाउंदे। अते लिखा गया परमेश्वर इन्ना झुलस उठिया ते उन्हें नाश का विचार किया। किन्हां दा? देखिए, नाश होने का मतलब, मैं लास्ट खत्म करा जो शुरुआत करी, शुरुआत में याद करी। हुण मैं शुरुआत च बोलिया शाऊल परमेश्वर दे कोल गया, यद्यपि उत्थे जादूगर नहीं को जांदा वा, एक बाबियाणी को जांदा वा। अते यद्यपि शाऊल गया वा जादूगरनी को, बाबियाणी को, बाबियाणी ने भी यह कह सकता तू दस दे मैनू कि मेरा कल की बनेगा, मैं मरूंगा कि जीऊँगा, मेरे घराने का की होगा, यह भी कह सकता है। लेकिन नहीं, वो ये गल कहता सैमुअल नूं सद, सैमुअल नूं सदी आ
तो सैमुअल नूं पुछदा वा परमेश्वर ने मैनूं छड्ड दिता वा, कहंदा मेरे को की पुछदा फिर। अते फिर मैं विचार करदा कि धन वा फिर भी हो, बेशक परमेश्वर ने छड्ड दिता उन्हों, लेकिन फिर भी उसदी मन की धड़कन, दिल की धड़कन परमेश्वर ते ईमान करन डई सी। वो बरकतां नूं, आशीषां नूं फिर परमेश्वर लभण डई सी, जिहड़ियां नूं देखिया सुख नूं और शांति सानूं कदे ना कदे पाया होएगा ने, लेकिन साधारण मनुखां नूं तक पहुंचे हैं नहीं कदी। तो कित्थों चीज़ां नूं दोबारा चेते आउणा वा, दोबारा उत्थे पहुंचण वास्ते ट्राई करते होणगे, क्योंकि वो आम लोग आ, साधारण लोग आ, ते साधारण लोगों की रब नूं लोड़ नहीं। परमेश्वर नूं अनपढ़े बंदे चलणगे, काले कलिटे लोग चलणगे, निक्के कद दे चलणगे, जवान चलणगे, मोटे चलणगे, लेकिन नलायक आम लोग जिहड़े इत्थे आ वो परमेश्वर दे राज च नहीं चलणगे। जिहड़े आलसी आ, जिहड़ा नलायक आ, इसलिए बरकत तो बंजर आ, इसलिए आशीषां तो बंजर वा, इसलिए बढ़ोतरी तो बंजर वा। इसलिए जो परमेश्वर ने रखा होया, लिखा अख ने नहीं देखा, कान ने भी नहीं सुनिया, चित्ते भी नहीं चढ़िया, रखा प्रभु ने सब वास्ते, सारिया वास्ते, असाधारण लोगों वास्ते। लेकिन मिहनत केड़ी आ, असाधारण दी जे साधारण दी, चुने हुए तो बुलाए हुए आ, तुहानूं गौर मारन दी लोड़। लेकिन ये साडे हत्थ दे विच साधारण जां असाधारण। दाऊद साधारण सीगा, असाधारण बन गया। दाऊद दे 7 भरा सीगे, यद्यपि वो शाऊल दे नाल सीगे, योधा सीगे अते शाऊल दे नाल रहिंदे सी, लेकिन उन्हां नूं परमेश्वर ने चुनिया नहीं, दाऊद नूं चुनिया जो जंगलां च रहिंदा सी, क्योंकि वो असाधारण सी। वो योधा सीगे, वो साधारण सीगे। तुसीं गौर मारिए अपनी कि पछताप हुंदा, दिल च विचार आउंदे आ जो परमेश्वर वास्ते नहीं हुंदा, जो रब वास्ते नहीं हुंदा, विश्वास नहीं देंदे, मीटिंग नहीं करवाउंदे, प्रार्थना नहीं करते, मन च विचार आउंदे, शर्म आउंदी, दुख लगदा, तकलीफ हुंदी आ कि आह गल मैं कीती सी, आह गल मैं कही सी, आह काम करना वास्ते विचार किया नहीं किया, तकलीफ हुंदी आ, तकलीफ होनी चाहिदी आ, फिर रब वल मूँह होएगा। मैं अज सवेरे यह वचन उत्ते बंधन किया, लिखिया भी ये हैगा, आकाश लोहे वर्गा ते धरती पित्तल वर्गी कर देंगा, मतलब समझ ही खत्म कर देंगा, असीं कभी बरकत वाले हो सकते हैं। हाँ, जिदा कि बंदा कहता काम करना वा, उदा ही चलो चर्च भी जाना ही, इदा की नहीं, बरकत वाली भगती होंगी है। अपनी अखा बंद करिए, सिरां झुका लीए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु प्रभु धन्यवाद। शाऊल तुहाडे कोलों गया होगा, पिता परमेश्वर प्रभु जी सैमुअल के द्वारा पूछता, प्रभु ने मैनूं त्याग दिता वा, किसी रीति नाल गल नहीं करता। अति पवित्र पिता परमेश्वर प्रभु जी, दुनिया के मालिक पवित्र अब्बा परमेश्वर कहता, जब तू नलायक सीगा, गरीब ते कंगाल सीगा, तेरा घराना भी गरीब ते कंगाल सीगा, मैं तेन उस टाइम पे अभिषेक करके राजा बनाया, लेकिन तू परमेश्वर के राज पद अधिकार नूं तुच्छ जानिया वा। परमेश्वर ने तेरा राज तुच्छ जानिया, तेरा राजा होना तुच्छ जानिया वा। जब असीं अपने सामने नहीं रखते तो यही चीज़ां आउंदियां। बचा सानूं, समझा सानूं, बचे रहिए प्रभु नाम दृढ़ ते वधिया बने रहिए। धन्यवाद करते प्रभु यीशु के नाम दे विच।